हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया बच्चों? तो मैंने कुछ इपिग्लॉटिस के बारे में आपको बताया, फिर ग्लॉटिस, ये सारे कुछ नाम हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फिर पैलेट क्या होता है ना। और उसके बाद ओरल कैविटी और जो नेजल कैविटी है उसके पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं? पैलेट। तो वो सेपरेट करता है नेजल कैविटी को किससे? ओरल कैविटी से। या कह सकते हो आप रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज पैलेट। उसके दो पार्ट थे, हार्ड पैलेट आगे की तरफ होता है एंटीरियरली, और पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट। क्लियर? और सॉफ्ट पैलेट जहां पे खत्म होता है वहां पे एक स्मॉल फिंगर जैसा हैंगिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड यूवुला। ओके, तो यूवुला हमने डिस्कस किया था। यूवुला क्या करता है? यूवुला इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्लोज करता है जिससे फूड नेजल कैविटी में ना जाए, और जो फूड है वो पुश करता है इपिग्लॉटिस को नीचे की तरफ। क्लियर? इस तरह से नीचे की तरफ, जिससे वो क्लोज कर देता है ग्लॉटिस को, दैट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, विंड पाइप। ओके, और जब ये बंद कर देता है तो इससे फूड विंड पाइप में ग्लॉटिस के थ्रू इंटर नहीं कर पाता। तो इपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को, किसमें? ग्लॉटिस से होता हुआ विंड पाइप में। तो विंड पाइप में या ट्रैकिया में फूड इसलिए नहीं इंटर कर पाता क्योंकि वहां पे एक इपिग्लॉटिस है, दैट इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप। जस्ट ग्लॉटिस जो ओपनिंग है ट्रैकिया का उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। जैसे ही ग्लॉटिस है उसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो लैरिंग्स होता है, वो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कार्टिलेज का बना होगा। और ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, कहाँ? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाला जब चैप्टर करेंगे तो उस समय लैरिंग्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। लैरिंग्स इज ऑल्सो साउंड बॉक्स, से साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे। अब ओरल कैविटी में फूड था, ओरल कैविटी के बाद फूड जाता है फेरिंग्स में। क्लियर? तो फेरिंग्स क्या है बच्चों? तो स्मॉल ओरल कैविटी एक्सटेंड टू स्मॉल पैसेज, छोटा सा एक पैसेज होता है। तो और it is the common it is the common passage for food and air. It is the common passage for food and air. क्लियर? तो ओरल कैविटी के बाद फूड कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में। इट इज द कॉमन पैसेज और कॉमन पाथवे। इट इज द कॉमन पैसेज और पाथवे, इस तरह से याद रख सकते हो। इट इज द कॉमन पैसेज और पाथवे फॉर फूड एंड एयर। क्लियर? मतलब फूड भी यहीं से जाएगा और एयर भी यहीं से पास होगा। और फेरिंग्स में दो ट्यूब खुलते हैं। तो ओरल कैविटी के बाद मतलब फेरिंग्स इज ए स्मॉल पैसेज आफ्टर ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी के बाद आपको मतलब ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ब्रैकेट में यहां लिख रहा हूं, ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक स्मॉल पैसेज है, ओरल कैविटी के जस्ट बाद में पड़ता है ये, और इट इज ऑल्सो ए कॉमन पैसेज और कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। क्लियर? ये याद रखना, यहीं से फूड भी पास होगा, यहीं से एयर भी पास होगा। अब क्या है? एयर जाएगा ग्लॉटिस में, एयर इंटर करेगा ग्लॉटिस में, यानी इन विंड पाइप में। क्लियर? और जो फूड होगा वो जाएगा कहाँ? गलेट में। गलेट इज द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। क्लियर? तो एक पॉइंट और लिख सकते हो, टू ट्यूब्स और पाइप, टू ट्यूब्स और पाइप
two tubes or pipes open into pharynx. Open into pharynx. First is windpipe or trachea. Second is esophagus, या ऐसे लिख लो, food pipe और esophagus. फूड पाइप और ईसोफेगस. क्लियर? यानी दोनों पाइप या दोनों ट्यूब कहां खुलते हैं? फेरिंग्स में. अब फूड जाएगा कहां? ईसोफेगस में. एयर कहां जाएगा? ट्रैकिया में. क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर? इसकी जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड ग्लॉटिस. Opening of windpipe is called as glottis. और विंडपाइप जो है बच्चों लोकेटेड वेंट्रली है. ये वेंट्रल होगा, मतलब आगे होगा, फ्रंट में. वेंट्रल और फ्रंट है पाइप है ये, मतलब जो आगे की तरफ ट्यूब होगा. पिछले क्लास में भी हमने डायग्राम ड्रॉ किया था. ये वेंट्रल और फ्रंट वाला पाइप है, आगे में ये पड़ेगा. ये जो है डॉर्सल और बैक साइड. फूड पाइप जो है वो डॉर्सल और बैक साइड प्रेजेंट है. वेंट्रल और फ्रंट में ये प्रेजेंट है. कौन? विंड पाइप. क्लियर? तो दो पाइप है, आगे की तरफ कौन होगा? विंड पाइप. हमेशा याद रखना है. चलो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको और क्लियर होगा. यहां पे देखो, सॉरी, तो देखो अब यहां पे एक पार्टीशन ड्रॉ कर देते हैं. दैट इज पैलेट. ये ओरल कैविटी है. दैट इज आई एम राइटिंग ओसी, ओरल कैविटी. ये नोज वाला है. तो यहां पे ये जो पार्टीशन है दैट इज पैलेट. ये पैलेट है. पैलेट के आगे में होता है हार्ड पैलेट. क्लियर? पीछे में होगा सॉफ्ट पैलेट. यहां पे है सपोज करो सॉफ्ट पैलेट. क्लियर बच्चों? ये देख लो आपको दिख रहा है कि नहीं. मैं इट इज विजिबल. सॉफ्ट पैलेट. क्लियर? ये होगा सॉफ्ट पैलेट. और दूसरी कलर से ड्रॉ करते हैं. ये है सॉफ्ट पैलेट का टर्मिनल पार्ट. एक स्मॉल फिंगर जैसा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम यूवुला. ये है यूवुला. क्लियर? तो इसको भी लेबल कर देते हैं. दिस इज यूवुला. ये यूवुला है बच्चों. क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा? चलो यहाँ पे आंख में ड्रॉ कर देते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा.
इस तरह से। तो यहाँ पे है यूबुला, क्लियर। अब यूबुला हो गया। अब इसके बाद ओरल कैविटी के बाद ये जो पार्ट है ये पूरा फेरिंग्स है, ये पूरा फेरिंग्स रीजन है बच्चों। ये देखो, ये आपको नोज दिख रहा है, तो नोज के पीछे एनसी, एनसी इज नेजल कैविटी। यहां पे लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, ओसी इज ओरल कैविटी एंड ओरल कैविटी, और एनसी इज नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। आप वहीं पे कहीं पे लिख लेना पास में। अब ये नेजल कैविटी है नोज के जस्ट पीछे, और नेजल कैविटी के बाद ये जो नेजल कैविटी के बाद ये फेरिंग्स का ही पार्ट है, मतलब ओरल कैविटी के बाद ये पूरा फेरिंग्स आता है यहाँ पे। तो देखो ये पूरा फेरिंग्स है। तो जो नेजल कैविटी के बाद, ध्यान से समझना, अब मैंने आपको बोला था एक गड़बड़ हो गई बच्चों, इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ करते हैं, इधर लिखता हूं तो और समझ में आएगा आपको। इसको रुको, यहाँ पे मुझे 2 पाइप भी बनाने हैं। अब यहाँ पे देखो 2 पाइप यहाँ पे खुल रहे हैं इस तरह से, एक पाइप, मतलब ये पूरा फेरिंग्स का पार्ट है, ये पूरा फेरिंग्स है, क्लियर बच्चों, ये पूरा फेरिंग्स है। तो यहाँ पे 2 पाइप है, एक ब्लू से बनाया, एक चलो ब्लैक से बनाते हैं, इस तरह से। ये 2 पाइप कहाँ खुल गए? फेरिंग्स वाले रीजन में, सारा फेरिंग्स है। जो नेजल कैविटी के पीछे वाला फेरिंग्स है, ये वाला फेरिंग्स, ये वाला जो फेरिंग्स है, ये वाला पूरा जो डॉटेड फेरिंग्स है, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं नासोफेरिंग्स। ये आपको दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा पार्ट कट रहा है, चलो इधर से और लिख देता हूं मैं इसको, और इधर से लिखता हूं बच्चों। तो ये है नासोफेरिंग्स। अब दिख रहा है? हाँ, इट इज विजिबल, इट इज नासोफेरिंग्स, क्लियर। नेजल कैविटी मतलब फेरिंग्स फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है, नासोफेरिंग्स। उसके बाद जो ओरल कैविटी के बाद जो फेरिंग्स का पार्ट है, ओरल कैविटी के जस्ट पीछे, ओरल कैविटी के जस्ट पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड, यहां लिखता हूं, ऑरोफेरिंग्स। ऑरोफेरिंग्स। और उसके बाद बच्चों एक बहुत छोटा सा लैरिंग्स के नजदीक में एक यहां पे छोटा सा पार्ट है फिर से फेरिंग्स का, इसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंजोफेरिंग्स। मतलब जो लैरिंग्स के पास में आ गया, लैरिंग्स के पास में, क्लियर। लैरिंग्स के पास जो होगा, बिल्कुल नियर टू लैरिंग्स। अब जो ये वाला आपको पता है, दिस इज ट्रैकिया, और ये है इसोफेगस, फूड पाइप। इसोफेगस की जो ओपनिंग है, इसको क्या बोलते हैं?
that is gullet. Opening of esophagus is called as gullet. Opening of esophagus is called as gullet. तो इसका ओपनिंग गलेट हो गया. इसका जो ओपनिंग है दैट इज व्हाट? ग्लॉटिस. और यहीं पे बच्चों लैरिंग्स है. एल कर देता हूं मैं बस. दिस इज लैरिंग्स और ये है ग्लॉटिस. ये है ग्लॉटिस. ये जो ओपनिंग है दैट इज ग्लॉटिस. चलो इसको भी लेबल कर देते हैं. दिस इज ग्लॉटिस. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया ग्लॉटिस और इसोफेगस की ओपनिंग को बोला गलेट. अब क्या होगा देखो, ध्यान से समझना कैसे इसोफेगस कॉमन पाथवे है या कॉमन पैसेज है. ये है नॉस्ट्रिल. क्लियर? ये है नॉस्ट्रिल और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो ओपनिंग है. सॉरी, नॉस्ट्रिल. यहीं से एयर इंटर करेगा. अब सपोज करो यहां से एयर आया ऐसे 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 ऐसे. ये एयर जा रहा है. जो ग्रीन से है दैट इज एयर. ग्रीन से है दैट इज एयर. और जो ब्लैक से है दैट इज फूड. पाथवे ऑफ फूड. तो एयर यहां से आया, यहां से आया. अब देखो नेजोफेरिंक्स में आया एयर. फिर कहां आया? ओरोफेरिंक्स में. ओरोफेरिंक्स. उसके बाद लैरिंजोफेरिंक्स होता हुआ इंटर कर गया ट्रैकिया में. क्लियर? तो देखो आ रहा है ना, किससे आ रहा है? फेरिंक्स से आ रहा है एयर. और एक्चुअली एयर पहले नेजोफेरिंक्स में गया, फिर ओरो में आया, फिर लैरिंजो में आया. क्लियर? लैरिंजो में आया. अब फूड देखो, फूड ब्लैक से, यहां पे फूड था. ये ओरल कैविटी में हटा देता हूं. देखो दिस इज फूड. ये फूड यहां गया, उसके बाद ये फूड यहां आया. इस फूड ने ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है दैट इज यूवुला. ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला हमने यूवुला. क्लियर? दिस इज यूवुला. अब देखो फूड यानी फूड नेजोफेरिंक्स में नहीं जाता. फूड उसके बाद कहां आएगा? ओरोफेरिंक्स में आएगा. फूड ओरोफेरिंक्स में आता है. यानी देखो अगर बहुत डिटेल में कोई आपसे पूछे कि फेरिंक्स का वो कौन सा पार्ट है जहां पे फूड और एयर मिलते हैं, आंसर वुड बी ओरोफेरिंक्स. लेकिन एनसीईआरटी ऐसा कुछ नहीं लिख रही. क्लियर? एनसीईआरटी सिर्फ बोल रही है फेरिंक्स इज द कॉमन पाथवे और कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. वो ओरोफेरिंक्स नहीं बोल रही. अगर लेकिन आपसे कोई ज्यादा डिटेल में बात करे, बोले कि फेरिंक्स का वो पार्ट बताओ जहां से एयर भी और फूड दोनों पास करते हैं, तो क्या आंसर होगा बच्चों? ओरोफेरिंक्स. हमेशा याद रखना क्या होगा? ओरोफेरिंक्स. क्लियर? तो ओरोफेरिंक्स से होता हुआ एयर भी आएगा. देखो दोनों ब्लैक और ग्रीन कलर मिल रहे हैं. तो फूड जैसे ही यहां आता है इस यूवुला को ऊपर की तरफ पुश करता है, तो वो बंद कर देगा नॉस्ट्रिल को. उसके बाद फूड जब नीचे आएगा तो यहां पे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है. इसको क्या बोलते हैं? इपीग्लॉटिस. ये जो ब्लैक कलर वाला है दैट इज इपीग्लॉटिस. अब फूड जैसे ही नीचे आया बच्चों, क्या करेगा? ये फूड है, दिस इज फूड. तो नीचे आएगा तो क्या करेगा? इस इपीग्लॉटिस को नीचे की तरफ पुश करेगा. ध्यान से समझना, जैसे ही फूड आया अब इपीग्लॉटिस को नीचे से, अब इपीग्लॉटिस ढक से बंद कर देगा. ढक से. किसको? ग्लॉटिस को. क्लियर? यानी अब ग्लॉटिस हो गया बंद. अब ग्लॉटिस हो गया बंद. यानी फूड कहां जाएगा? अब फूड सीधे आएगा यहां पे.
फूड आएगा कहां पे? ईसोफेगस में। ये ट्रैकिया था और ये ईसोफेगस था। तो ये है हमारा ईसोफेगस, है ना, फूड पाइप। और ये हमारा क्या है? ये है हमारा ट्रैकिया यानी विंड पाइप। समझ में आ रहा है? यानी फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं, नैजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। क्लियर? नेजोफेरिंग्स जस्ट बिहाइंड द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के पीछे है। कौन? नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी के पीछे है ओरोफेरिंग्स, जस्ट बिहाइंड द ओरल कैविटी। और जस्ट नियर टू लैरिंग्स इज लैरिंजोफेरिंग्स। क्लियर? तो फूड और एयर का जो कॉमन पैसेज है फेरिंग्स है। अगर बहुत डिटेल में कोई पूछ रहा है तो ओरोफेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज। तो इसको आप नोट कर लो, ये डायग्राम आप ध्यान रखना है। एपिग्लोटिस इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप, एपिग्लोटिस इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट क्लोजेस द ग्लॉटिस, opening of windpipe, so that food can't enter windpipe। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के। तो इस तरह से दोनों पाइप देखो कहां खुल रहे हैं, 2 ट्यूब्स और पाइप्स ओपन इनटू द फेरिंग्स। इसको नोट करो। उसके बाद इसको मैं अब रब करूंगा, उससे आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। क्लियर? तो इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना। अब मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर? तो इसको रब करते हैं बच्चों। तो देखो दोनों ट्यूब आपको फेरिंग्स में खुल रहे हैं, दोनों ट्यूब। अब देखो फेरिंग्स, फेरिंग्स consist of 3 parts. First is nasopharynx, present behind the nasal cavity, only air passes through nasopharynx. Second is oropharynx. Oropharynx present behind the oral cavity. ओरल कैविटी के जस्ट पीछे है। देखो ये नेजल कैविटी, इसके जस्ट पीछे नासोफैरिंक्स, यही है नासोफैरिंक्स बच्चों। ये ओरल कैविटी ये है, ओरल कैविटी के पीछे ओरोफैरिंक्स, प्रेजेंट बिहाइंड द ओरल कैविटी। एयर एंड फूड
both passes through oropharynx. Third is laryngopharynx. Present near to larynx. Only air passes through laryngopharynx. Passes through क्लियर। तो इस तरह से ये सारा ध्यान रखना बच्चों। डायग्राम्स आपको सब समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार रिवाइज करा दूं मैं आपको। ये नोज है, यहाँ पे नॉस्ट्रिल है, जिसको दो ओपनिंग, ये नॉस्ट्रिल, तो इसी से एयर इंटर करता है और एयर जाएगा नेजल कैविटी में। ये नेजल कैविटी है और यहाँ पे ओरल कैविटी है। इन दोनों का पार्टीशन है पैलेट, आगे में हार्ड पैलेट, पीछे में सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का जो टर्मिनल पार्ट है उसको यूबुला बोलते हैं और यूबुला एक स्मॉल फिंगर जैसा हैंगिंग स्ट्रक्चर है, ये याद रखना है। यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल होता है जिसको यूबुला बंद करता है, जिससे खाना कभी भी नेजल कैविटी में नहीं जाता। क्लियर। फिर यूबुला हो गया, उसके बाद नेजल कैविटी के पीछे जो फेरिंक्स का पार्ट है दैट इज कॉल्ड नेजोफेरिंक्स। फिर यहाँ से फूड, ये है ओरल कैविटी, माउथ है ये है माउथ। तो माउथ के पीछे क्या है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जब आगे जाएगी तो वो फेरिंक्स में खुलेगा, यानी ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंक्स, ए स्मॉल पैसेज है फेरिंक्स, ये पूरा फेरिंक्स हो गया। अब नेजल कैविटी के जो पीछे फेरिंक्स का पार्ट है उसको बोला नेजोफेरिंक्स। उसके बाद जो ओरल कैविटी के पीछे पार्ट है फेरिंक्स का उसको बोला हमने ऑरोफेरिंक्स। और जो लैरिंक्स के बिल्कुल पास में है छोटा सा पार्ट, लैरिंक्स के पास में, मतलब ये ग्लॉटिस हो गया, यहाँ पे लैरिंक्स के पास, यहाँ पे जहां से विंड पाइप शुरू हो रहा है तो उसको बोला लैरिंजोफेरिंक्स। ये उसके बाद जब फूड मूव करता है, एयर देखो, एयर का पाथवे कैसे है? नॉस्ट्रिल से घुसा एयर, उसके जाएगा नेजल कैविटी, उसके बाद जाएगा नेजोफेरिंक्स में, उसके बाद ऑरोफेरिंक्स में आएगा एयर जो ओरल कैविटी के पीछे है, उसके बाद जाएगा लैरिंजोफेरिंक्स में, उसके बाद इंटर कर जाएगा ट्रैकिया में। फूड है ओरल कैविटी में है, ओरल कैविटी से गया, जब गया जब यूवुला के पास आया तो यूवुला को ऊपर की तरफ पुश किया तो ये जो इंटरनल नॉस्ट्रिल है ये क्लोज हो गया। यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल था वो क्लोज हो गया। उसके बाद जब आगे आया तो ऑरोफेरिंक्स में आ गया। उसके बाद जब ऑरोफेरिंक्स से थोड़ा सा आगे गया तो यहीं पे थोड़ा सा जैसे ऑरोफेरिंक्स से आगे बढ़ा तो इसको पुश कर दिया, किसको? इपिग्लॉटिस को। मतलब इस तरह से देखो, ये है ग्लॉटिस, फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दूं, और इसी के ऊपर जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है इसी को बोलते हैं इपिग्लॉटिस। इट इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है। अब फूड जैसे ही आता है, सपोज दिस इज फूड, तो ये फूड इसको नीचे की तरफ पुश करता है,
अब ढक से बंद कर देगा ग्लॉटिस को, यानी ग्लॉटिस अब क्लोज, अब फूड सिर्फ विंड पाइप में आएगा। तो एपिग्लॉटिस आपको समझ में आ गया, इट इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। क्लियर, कार्टिलेजिनस फ्लैप है। तो एपिग्लॉटिस शायद मैंने आपको लिखवा दिया था, क्लियर, अगर नहीं लिखा है तो एक बार और लिख लो आप, या शायद मैंने आपको लिखवा दिया है, इट इज ए या लिख लो आप, इट इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप, किसका बना है, इलास्टिक कार्टिलेज का, ठीक है, दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया और विंड पाइप बाय क्लोजिंग द ग्लॉटिस ड्यूरिंग सॉलोइंग और ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं तब। लेकिन अगर उसी समय आप बात करते हैं, कुछ बोलते हैं खाते वक्त, तो एयर बाहर की तरफ निकलेगा, तभी साउंड प्रोडक्शन होता है, और जब एयर बाहर की तरफ जाएगा तो एपिग्लॉटिस खुल जाएगा तो देयर इज ए चांस कि फूड विंड पाइप में चला जाए, और चला जाता है तो एक कफिंग रिफ्लेक्स होता है हम खांसते हैं कि फूड बाहर आ जाए, और हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, कोई नहीं याद कर रहा है, भगवान याद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, ये सारा स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बार बार बताया कि जिससे आपको, कई बार बोला मैंने, जिससे कि क्लियर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इनको। क्लियर, डाउट हो तो फिर से पूछिए मेरे से, ऐसे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो नेक्स्ट अब इसको रब करता हूं बच्चों, आई थिंक आपने नोट कर लिया है। अब आगे हम आते हैं विंड पाइप या ट्रैकिया, लैरिंग्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले टॉपिक में, यानी रेस्पिरेटरी में। अब मैं डायरेक्टली मूव कर रहा हूं फूड पाइप या इसोफेगस पे। ओके, क्लियर, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट इसोफेगस। इसोफेगस क्या है बच्चों,